हे एवरीवन। सो गाइस, आप एनसीईआरटी बुक्स को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? कम क्यों आंक रहे हो एनसीईआरटी की बुक्स को? गाइस, एनसीईआरटी की बुक्स जो है ना, महासागर है, फैक्चुअल है, बहुत ज्ञान, बहुत नॉलेज है। यदि आपको अपना बेस मजबूत करना है तब आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। सीटेट का एग्जाम जो है निकालना है तब आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। कोई टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, हायर स्टडीज जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम हो गया, आईएएस का एग्जाम हो गया, तो उसके बेस को मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और यदि आप जो है लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हो, हिंदी का लैंग्वेज टीचर हो गया, इंग्लिश का हो गया, संस्कृत का हो गया, तब भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको एसएसटी यानी कि सोशल साइंस की बुक 6 to 8 तो जो है कंपलसरी है पेपर 2 के लिए। ठीक है। यदि आप पीआरटी के जो है टीचर जो है बन रहे हैं, जूनियर टीचर बन रहे हैं, तो 6 to 8 तो कंपलसरी है। और 9th और 10th तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई ऊपर से। एनसीईआरटी को पढ़े कैसे? यूट्यूब पे इतनी वीडियोस बनाई हुई है, इतने लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को जो है शेयर किया है, उसके बाद भी हम एनसीईआरटी की बुक्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इवन टुडे जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने स्कूल टाइम में भी एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है ना, उनको रियलाइज होता है कि काश हमने पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया होता। ठीक है। वो पछता रहे हैं आज की डेट में, उनको फिर से जो है पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। तो गाइस, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आप जो है जागो और एनसीईआरटी को अच्छे से जो है कवर करो। यदि आपको सीटेट निकालना है तो 6 to 8 की एनसीईआरटी, स्पेशली सोशल साइंस, आपको कवर जो है करना ही पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि सर आप बताइए आप कैसे पढ़ते हैं या कैसे पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी। तो गाइस, मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी में एक्चुअल में आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, उसके नोट्स आपको कैसे तैयार करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस देखिए, ये 7th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की, हमारे अतीत। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास और भी जो है बुक्स हैं, आप जो है देख सकते हैं। ये अलग अलग जो है बुक्स हैं, ये सारी बुक्स जो है मैंने पढ़ी हुई है। 10th तक की बुक्स जो है आपको पढ़नी कंपलसरी है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें 10 चैप्टर हैं 7th क्लास के एनसीईआरटी में। ये पहला चैप्टर है, इसको आप देखिए जो है पढ़ना कैसे है आपको। ठीक है। ये देखिए, आपको पढ़ना कैसे है, आपको इसी हिसाब से जो है पढ़ना है। ठीक है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पे, अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में एक जो है मानचित्र बनवाया था। दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप को जो दर्शाता है। ठीक है। तो देखो, अब इसके आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे देखो, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको नोट्स बनाने हैं ऐसे, इस प्रकार से आपको जो है नोट्स बनाने हैं कि 12वीं सदी के एक अरब भूगोलवेत्ता जिनका नाम अल इदरीसी है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, मैं पढ़ चुका हूं। ठीक है। रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसको जो है देख लीजिए, ये भी जो है 7th क्लास की है, इसको भी आप जो है देखेंगे। देखिए पढ़ना कैसे है आपको, आपको इस प्रकार से जो है पढ़ना है। एनसीईआरटी का आप पूछते हो ना कि एनसीईआरटी को जो है पढ़ा कैसे जाए, तो एनसीईआरटी आपको इस प्रकार से जो है पढ़नी है। ठीक है। ये देखिए। ठीक है। ये ज्योग्राफी है आपकी 8th क्लास की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है। ये देखिए, आपको पढ़ना कैसे, आप पूछते हैं ना कि एनसीईआरटी को हम पढ़ें कैसे, तो एनसीईआरटी को पढ़ने का यही तरीका है। इसको पढ़िए और इसके जो है नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उन नोट्स को और जो है शॉर्ट करिए। जितना शॉर्ट आप कर पाए उतना शॉर्ट जो है नोट्स को करते जाइए। ठीक है। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स जो है लगाइए। सो गाइस, आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं, एनसीईआरटी के नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो ना, तो आपकी एक जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो जाती है। ठीक है ना, बिल्ड होती है, और उसके आधार पे आप नोट्स जो है बहुत और भी बेहतर बनाते हो। अभी ये जो नोट्स बने हैं ना, इसको अभी जो है ना और शॉर्ट करना है। ठीक है। और ऐसे करके आपकी जो रिवीजन भी होती है। तो देखिए यहाँ पे, अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में जो एक मानचित्र बनवाया था, दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में जो है बनाया था। तो अब देखो इसको लिखा कैसे बेटर वे में। 12वीं सदी के एक अरब भूगोलवेत्ता जिनका नाम अल इदरीसी है, ठीक है, 1154 में एक मानचित्र बनवाया। यह दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है जिसमें भारतीय। अब एक क्वेश्चन जो है ये आता है कि एनसीईआरटी को पढ़ने में कितना जो है समय लगता है।
तो गाइस इट इज अप टू यू कि आपका कंसंट्रेशन पावर कितना अच्छा है, आप कितनी देर पढ़ाई करने के लिए जो है बैठते हैं, आपकी कैपेबिलिटी जो है कितनी है, ठीक है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है कितनी मजबूत है, ठीक है। तो ये 2-3 सवाल है, ठीक है। पहले इसका जवाब आप अपने आप से पूछिए कि आप 1 घंटा पढ़ने में कंफर्टेबल है, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, कम से कम आपको 6 घंटे तो बैठ के पढ़ना ही चाहिए। पहली चीज, 6 घंटे तो आपको बैठ के पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। और अब पढ़ना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। पढ़ने में समय कितना लगता है ना, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप एक बुक को, जो 6th क्लास की बुक होती है ना सोशल साइंस की, यदि आपको वही पढ़नी है तो 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 1 साल रखा गया मिनिमम। अब ये आपके ऊपर है ना कि आप 1 साल लोगे, 1 महीना लोगे, या आप 1 हफ्ता लोगे, ये आपके ऊपर है, ये आप जो है डिसाइड। फिर भी यदि आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप ना अपना टारगेट जो है बनाइए। बिना टारगेट के आप एनसीईआरटी को कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यदि आप लाइब्रेरी में नहीं पढ़ते हैं, घर पे पढ़ते हैं, तो घर पे 100 तरह के काम होते हैं, ठीक है। आप यदि अपना एक टाइम टेबल भी बनाते हैं ना, तो टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर कोई टाइम टेबल फॉलो अप नहीं कर पाता, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सुबह पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं। आपको 6 घंटे पढ़ना है मिनिमम, मिनिमम कम से कम आपको 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे पढ़ोगे, तो टारगेट बनाओ। 6th क्लास की बुक है, तो आप यदि उसमें सोशल साइंस में हमारे आती है तो जो है उसमें उठाते हैं, तो आप कम से कम 4 दिन, या बहुत ज्यादा 5 दिन, 5 दिन में आप उसको जो है खत्म कर दो। उसके अलावा एनसीईआरटी 6th क्लास की जो जियोग्राफी है, उसके लिए भी आप सेम 5 दिन में, उसको भी 5 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप अलग अलग जो क्लासेस है, 7th क्लास की बुक्स है, 8th क्लास की है, 9th की है, 10th की है, तो सबसे पहले तो आप 8th क्लास तक की बुक्स को खत्म करो। टारगेट डेज, वीक्स जो है फिक्स करो कि हमको इतने दिन में जो है इस बुक को जो है कवर करना है। उसके साथ साथ फिर बाद में आपको रिवाइज भी तो करना है, आपको रिवीजन भी तो करनी है, प्रैक्टिस सेट भी तो जो है लगाने हैं। तो इस पहले तो इस चीज को ना, इस फंडे को जो है अपने माइंड सेट से जो है आप बीट कर पाओगे, ठीक है। कि आपको पढ़ना कितना है, कैसे है, कितने दिन में खत्म कर पाओगे, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने आपको जो एक तरीका जो है बता दिया, ठीक है। आई होप आपको ये तरीका जो है ना हेल्प भी जो है करेगा। अभी हम 9th और 10th की हम बात करें, तो जो बच्चे टीजीटी की जो तैयारी करते हैं ना, स्पेशली सोशल साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कम से कम 2 महीने देने चाहिए सोशल साइंस की बुक्स को खत्म करने के लिए, अच्छे से रीड आउट करने के लिए और नोट्स पढ़ने के लिए 2 महीने, मिनिमम 2 महीने, ठीक है। उससे कम में जाओगे आप जो है पेपर को जो क्वेश्चन आता है उन बच्चों का जिनको एनसीईआरटी ना बहुत भारी लगती है, भारी लगेगी, अथाह सागर है, पढ़ना क्या है पता ही नहीं है, टीचर किस चीज का बनना है पता ही नहीं है, बस तैयारी करना है, भेड़ चाल में चलना है, ठीक है। सबके सब जो है भेड़ चाल में चल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना, माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको टीचर किस चीज का बनना है। गाइस जाहिर सी बात है, यदि आपको मैथ का टीचर बनना है, ठीक है, आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है, आपको लैंग्वेज का टीचर बनना है, तो टीचर किस चीज का, भाई पीआरटी का टीचर बनना है आपको, या आपको जूनियर का टीचर बनना है। यदि आपको जूनियर का टीचर बनना है, ठीक है, सोशल साइंस का या फिर लैंग्वेज का, तब तो आपको सोशल साइंस पूरा कवर करना पड़ेगा। चाहे उसके अंदर आपकी हिस्ट्री आ रही है, जियोग्राफी आ रही है, इकोनॉमिक्स आ रही है, सिविक्स आ रही है, तो आपको ये चारों ही सब्जेक्ट, 5 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जरूरी है। अब बिहार में कुछ चीजें अलग है, वहां पे 2 सब्जेक्ट मांगता है, तो 2 सब्जेक्ट आपको जो है वहां पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। बिना एनसीईआरटी पढ़े आपका उद्धार जो है नहीं होने वाला। रो के पढ़ो, गा के पढ़ो, हंस के पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपने जीवन में कोई गोल सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए, स्पेशली टीचिंग लाइन में, ठीक है, तब तो आपको एनसीईआरटी भाई पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी बिना पढ़े आपका उद्धार जो है नहीं होने वाला। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहीं से जो है बनती है, वहीं से जो है क्लियर होती है, ठीक है। चाहे आप बात कर लो सिविक्स के जो है टीचर की, हिस्ट्री के टीचर की, सोशल साइंस के जो है टीचर की, तो बेस आपका जो है वहीं से बनता है, ठीक है। मैथ्स और साइंस बेस वहीं से जो है बनेगा, ठीक है। लैंग्वेज का बेस वहीं से जो है बनेगा, ठीक है। चलिए गाइस, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।